श्रीमद्विश्वक्सेनाय नमः। अस्मत् श्री गुरुभ्यो नमः। अस्मत् श्री परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो संत वैष्णव चरण कमलेभ्यो नमः। वंदे वेदांत कर्पूरा चामीकरकरण्डकम् रामानुजार्य मार्याणां चूडामणि महर्निशम् ध्येयं सदा परिभवत्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चि नुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपातम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्तयज सुरेप्सितं राज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा यादरण्यम् मायामृगं दयितयेप्सित मन्वधावद। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। यो ब्रह्मरुद्र शुकनारद भीष्ममुख्यै रालक्षितो न सहसा पुरुषस्तस्य सत्यो वशीकरणचूर्ण मनन्त सत्यम् तं राधिका चरणेषु मनुस्मरामि। तं राधिका चरणेषु मनुस्मरामि। करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव जीवे पिब स्वामृत में तदेव। गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या मुरारी पादार पित चित वृत्ति दध्याधिकं मोह वशादवोचद। गोविंद दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोप वधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। सुखं शयाना निलये निजे अपि नामानि विष्णोः
प्रवदन्ति मर्त्याः ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखे जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्ण से मनोहराणि समस्त भक्तार्ति विनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति सुखावसाने इदमेव सारम् दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम् देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति जिह्वे रसज्ञे मधुरा प्रिये त्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवर्णयेथा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वामृत में तदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्वामृत में तदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। भगवान नारायण को प्रणाम करके ग्राम देवता नगर देवता यमुना माता जी को प्रणाम करके सरस्वती माता को प्रणाम करके सभी भक्तों को प्रणाम करके यहाँ विद्यमान भागवत श्रवण करने आए सभी भक्तों के हृदय कमल में विराजमान भगवान वासुदेव को प्रणाम करके भगवान भक्त प्रहलाद की कथा प्रारंभ करते हैं। सृष्टि के प्रारंभ का समय था। भगवान की नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी से कश्यप ऋषि से दक्ष की 13 पुत्रियों का विवाह हुआ। उन 13 पुत्रियों में से एक दिति थी, एक अदिति थी। तो जो दिति थी उनसे दैत्यों का जन्म हुआ और अदिति से देवताओं का जन्म हुआ। दिति से उसके 2 पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु के प्रहलाद नामक एक पुत्र हुए जो भगवान के बड़े भक्त थे। हिरण्यकशिपु और कयाधु का विवाह हुआ था जिसके माध्यम से प्रहलाद जी का जन्म हुआ। दक्ष पुत्री दिति का जब गर्भ धारण हुआ उसी दौरान अत्यंत कष्टमय अत्यंत दुखद घटना घटित हुई। उसका कारण ये था
कि दिति और कश्यप जी के विवाह को अत्यंत समय व्यतीत हो गया। दिति बोली, प्रभो आप स्वामी हैं, प्रभो आप मेरे पति हैं, प्रभो आप ही हैं जो मेरी इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। हे प्रभो, मैं अपनी सौतों से जल रही हूँ। दिति को जलन हो गई, अपनी 12 अन्य बहनें और वो भी उसकी सौतें। अब दिति को जलन हो गई कि मेरी अन्य बहनों के तो संतानें हैं पर मेरे कोई संतान नहीं है, मैं क्या करूं। दिति ने कहा, स्वामी मैं चाहती हूं कि आप मेरे साथ एकांतवास करें, मैं भी संतति चाहती हूं। कश्यप ऋषि ने कहा, देवी तुमने बहुत अच्छी बात कही, मैं तुम्हारी इच्छा क्यों नहीं पूर्ण करूंगा, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। किंतु देवी मुझे एक मुहूर्त का समय दो, क्योंकि इस समय संध्योपासना का समय है और मैं संध्योपासना कर रहा हूँ। इस समय भगवान भूत भावन भोले शंकर अपने गणों सहित पृथ्वी पर विचरण करते रहते हैं। यदि इसी समय हम गर्भ धारण करेंगे तो यह समय अनुचित है, इस समय गर्भ धारण करने से अनिष्ट होगा। किंतु दिति ने कश्यप ऋषि की बात नहीं मानी। दिति बोली, प्रभो मैं काम के वेग से अत्यंत व्याकुल हूँ। दिति ने कश्यप ऋषि की एक न सुनी, दोनों ने एकांतवास किया। जब एकांतवास के दौरान कश्यप ऋषि के पास पहुंची और उन्हें अपनी गलती का अत्यंत अनुभव हुआ। दिति ने कहा, स्वामी मुझे क्षमा कीजिए, मैंने भगवान शंकर का अत्यंत अपमान किया है, मैंने आपका भी अत्यंत अपमान किया है। कश्यप ऋषि को जब ये पता लगा कि दिति रुष्ट हो रही हैं, तब कश्यप ऋषि ने कहा, देवी तुम्हारे गर्भ से जो 2 पुत्र होंगे, क्योंकि तुमने अनुचित समय में गर्भ धारण किया है, इसलिए तुम्हारे गर्भ से जो 2 पुत्र होंगे वो समस्त संसार में अराजकता फैला देंगे, समस्त संसार में अन्याय अत्याचार होगा। किंतु उनको मारने के लिए स्वयं भगवान का प्राकट्य होगा। जैसे ही दिति ने ये बात सुनी, दिति अत्यंत प्रसन्न हो गई। उन्हें पहले तो लगा कि अरे मेरे से ये क्या हो गया, मेरे से ये क्या अपराध हो गया, मैंने भगवान का भी अपराध करा, मैंने अपने स्वामी का भी अपराध करा, मेरे से ये क्या हो गया। दिति ने कश्यप ऋषि से क्षमा मांगी। कश्यप ऋषि ने बताया कि उनके दोनों पुत्र, तुम्हारे दोनों पुत्र अन्याचारी होंगे, भगवान ही उनका वध करने के लिए प्रकट होंगे। पश्चात में जब कश्यप जी को ज्ञात हुआ कि दिति को अपनी गलती का पश्चाताप भी है, कश्यप ऋषि ने कहा, देवी किंतु एक बहुत अच्छी बात है कि उन दोनों पुत्रों से, उन दोनों में से जो एक तुम्हारा ज्येष्ठ पुत्र होगा हिरण्यकशिपु, उससे तुम्हें एक अत्यंत श्रेष्ठ पौत्र यानी पोते की प्राप्ति होगी। उस पोते का नाम होगा प्रहलाद। वह तुम्हारा पोता भगवान का अत्यंत श्रेष्ठ भक्त होगा। जहाँ कहीं भी भगवान की कथा होगी, भक्त प्रहलाद का नाम परम भक्तों में गिना जाएगा। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष में जो पहले जिसका गर्भ धारण हुआ था वह भाई बड़ा था, किंतु उसका जन्म बाद में हुआ। भागवत में इसका वर्णन आता है कि पहले गर्भ में आए हिरण्यकशिपु जो कि ज्येष्ठ भ्राता थे, किंतु गर्भ से बाहर पहले कौन निकला, हिरण्याक्ष। इसलिए हिरण्यकशिपु को बड़ा बताया जाता है और हिरण्याक्ष को छोटा। हिरण्यकशिपु के 4 संतानें थी, जिनमें प्रहलाद जी सबसे छोटे थे। जब हिरण्यकशिपु ने और दिति ने गर्भ धारण किया तो दिति ने उस गर्भ को 100 वर्ष तक, उस वीर्य को 100 वर्ष तक अपने गर्भ में संभाल कर रखा। कारण दिति को भय था कि कहीं मेरे गर्भ धारण होते ही देवता तो इसका नाश नहीं कर देंगे। देवताओं को सदैव ये भय रहता है कि कहीं दैत्य हमारा शासन न हड़प लें। इसलिए बंधुओं, आप भी स्वर्ग की कामना से यदि कथा सुनते हो, स्वर्ग की कामना से पुण्य करते हो, तो उसे करना त्याग दें। कारण आना तो आपको वहां से भी यहीं पड़ेगा। स्वर्ग में भी तो भय है, स्वर्ग में क्या भय नहीं है। स्वर्ग में तो यहाँ पृथ्वीलोक से भी अधिक भय है। पृथ्वीलोक पे हमारा पद ही क्या है, कहीं कोई नौकरी करता है, कोई व्यवसायी है। स्वर्ग में तो श्रेष्ठ पद है, और उस पद से गिरने पर कितनी चोट लगती होगी ये तो देवता लोगों से पूछो, जो कहते हैं कि हमें मनुष्य योनि में जन्म मिले। अब जब सबको पता लगा, देवताओं को पता लगा कि दिति के गर्भ में अत्यंत तेजस्वी वीर्य है, तो देवता लोग घबरा गए। देवता लोग तो सदैव घबराए से रहते हैं दैत्यों के आगे। भगवान विष्णु हैं, उनकी सहायता करते हैं। देवता लोग घबरा गए
देवताओं का तेज क्षीण हो गया। दिति के गर्भ के सामने देवताओं का तेज क्षीण हो गया। वास्तव में दिति के अंदर जो गर्भ था वो था भी तो कश्यप जी का। अच्छा बंधुओं, एक बात और बताना चाहूंगा। कश्यप ऋषि ब्राह्मण थे। संसार में 4 प्रकार के ही वर्ण भगवान ने बनाए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन 4 प्रकार के वर्णों में भी यदि कोई आपस में एक दूसरे से विवाह कर लेता है तो तीसरी जो पुत्र उत्पन्न होगा वो अन्य प्रजाति का। शास्त्रों में इसका वर्णन आया। जैसे ब्राह्मण से यदि क्षत्रिय विवाह कर ले तो जो उसकी संतान होगी वो ना शुद्ध ब्राह्मण वर्ण की होगी ना शुद्ध क्षत्रिय वर्ण की होगी। इसी प्रकार की संतानों को कहते हैं वर्ण संकर संतान। वर्ण संकर होते हैं 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक अनुलोमज वर्ण संकर, दूसरे प्रतिलोमज वर्ण संकर। यदि वर्ण में स्त्री ऊंची है और पुरुष नीचा है तो प्रतिलोमज वर्ण संकर होते हैं। यदि पुरुष ऊंचा है, स्त्री नीची है तो अनुलोमज वर्ण संकर होते हैं। अनुलोमज और प्रतिलोमज में भी अनुलोमज श्रेष्ठ है, प्रतिलोमज निकृष्ट है। अतः बंधुओं, अपने बच्चों का विवाह जैसे भी आजकल मैंने बहुत देखा है कि अपने बच्चों का विवाह, बच्चा उससे प्रेम करने लगा तो माँ रीझ गई, अरे मेरा बेटा। अरे बेटे को क्यों देख रहे हो भैया, शास्त्रों को देखो। शास्त्रों में लिखा है कि वर्ण संकर संतान होगी। आप चाहते हो आपकी संतान वर्ण संकर हो? कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता अपनी संतान वर्ण संकर हो। इसलिए बंधुओं, अपनी संतानों का विवाह अपने समान वर्ण से ही करना चाहिए, जिससे कि श्रेष्ठ संतान उत्पन्न हो और सनातन धर्म बना रहे। सनातन धर्म टिका किस पर है? वर्णों पर। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन्हीं पर तो सनातन धर्म टिका है। यदि हम अपनी संतानों का विवाह अन्य वर्ण में कर देंगे तो फिर सनातन धर्म का ह्रास होगा। इसलिए बंधुओं, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ब्रह्मा जी के पास देवता लोग गए। देवता लोगों ने कहा हमारा तेज तो क्षीण हो रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा तो मैं कुछ विचारता हूँ। ब्रह्मा जी सोच ही रहे थे कि भगवान वाराह का उनकी नाक में से प्राकट्य हो गया। बोलिए वाराह भगवान की जय। भगवान वाराह का प्राकट्य हुआ। शूकर के समान मुख भगवान वाराह का प्राकट्य हुआ है। इसके पश्चात सनकादि ऋषि के शाप की कथा भगवान ब्रह्मा जी ने देवताओं को सुनाई है। ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं, वराह भगवान ने अवतार लिया, इन सब के कारण थे। नरसिंह भगवान ने अवतार लिया, इन सब के ही कारण थे। क्या कारण? सनकादि यद्यपि योग में निपुण थे, वो सदैव योगी की भांति रहते थे। सनकादियों के मन में भगवान नारायण से मिलने की इच्छा मन में हुई। भगवान नारायण से जब मिलने की इच्छा हुई तो सनकादि वैकुंठ की ओर गमन करने लगे। बंधुओं, वैकुंठ का ऐश्वर्य आपको पता है? स्वर्ग के अनेकों ऐश्वर्य उसके आगे फीके हैं। वहां पर मोह इत्यादि नहीं होता, ना वहां पर किसी से कष्ट होता है। बंधुओं, वैकुंठ धाम की शोभा अत्यंत मधुर है। वहां पर सदैव भक्त लोग भगवान की लीला का गान करते रहते हैं। एक और विशेष बात वैकुंठ धाम में है कि वैकुंठ धाम में जितने भी पुरुष होते हैं सब चतुर्भुज। हम जैसा साधारण व्यक्ति तो पहचान ही नहीं सकता कि भगवान नारायण है कि या कोई साधारण व्यक्ति वैकुंठ धाम में पहुंच गया है। इसलिए बंधुओं, सनकादि ऋषि वहां पर गए, ढ्योढ़ियां पार करी, सीढ़ियां पार करी। वहां पर जय विजय नाम के भगवान के 2 पार्षद विराजमान थे। एक और विशेषता वैकुंठ धाम में थी कि वैकुंठ धाम में भगवान को सबसे अत्यंत प्रिय श्री तुलसी जी ही लगती थी, और श्री तुलसा जी से ही वे अपने शरीर को सजाते थे। उन्हें तुलसा जी की गंध अत्यंत प्रिय थी। एक श्लोक भी भागवत में आया है, गंधे अर्चिते तुलसी का भरेण तस्या यस्मिन् तपसु मनसो बहुमान यामी। भगवान नारायण तुलसा जी की गंध को ही सर्वश्रेष्ठ मानते थे। देखिए, यहाँ भी तुलसा जी हैं हमारे सम्मुख। इसी प्रकार भक्तजनों कहते हैं भगवान नारायण तुलसा जी को सर्वप्रिय मानते हैं। यदि मृत्यु के दौरान यदि हमारे शरीर में तुलसा जी का पत्ता, तुलसा जी की कंठी, तुलसा जी की माला, यदि तुलसा जी से संबंधित एक भी वस्तु हमारे शरीर में हुई मृत्यु के दौरान, तो ये बात निश्चित है बंधुओं कि आपको यमराज लेने नहीं आ सकते। यमराज आपको देखते ही दूर से ही त्याग देंगे।
यहाँ पर आपको तुलसा जी का महत्व भी बताया। आपको एक और महात्मा तुलसा जी का है कि नित्य भागवत पाठ करना, भगवान का चिंतन करना, तुलसा जी को सींचना और गौ सेवा, ये चारों समान है, ये चारों एक समान है। आप भगवान का चिंतन करें, भागवत का पाठ करें, भागवत का पारायण करें, अथवा तुलसा जी को जल सींचें या गौ की सेवा करें, ये चारों एक समान है। प्रमाण भी आता है, उक्तम भागवतम नित्यम कृतम चै हरिचिंतनम तुलसी पोषणम चैव धेनुनाम सेवनम समम। ये चारों का फल एक समान। गौ सेवा, कौन कौन सा? गौ सेवा, भगवान नारायण का चिंतन, भागवत का पारायण और तुलसा जी को मात्र जल से सींचना। तो बंधुओं, अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि तुलसा जी को सींचेंगे नहीं सींचेंगे। आगे अनेकों माताओं में, भाइयों में ये मान्यता है कि तुलसा जी को पवित्र अवस्था में धारण करना चाहिए। बंधु, तुलसा जी को पवित्र अवस्था में धारण करो या अपवित्र अवस्था में धारण करो, कोई दोष नहीं है। किंतु यदि आपने तुलसा जी धारण कर रखी है, उस समय आपकी मृत्यु हो जाती है, तो ये बात निश्चित है कि यमराज के दूत तो आपको दूर से ही त्याग देंगे। तो बंधुओं, वैकुंठ का वर्णन आपको किया है। बंधुओं, आगे बतलाया गया है, ब्रह्मा जी ने बतलाया है कि अर्थ संबंधी, काम संबंधी ये जितनी भी कथाएं हैं, इन कथाओं को कहने वाले, इन कथाओं को सुनने वाले कभी भी वैकुंठ धाम की प्राप्ति नहीं कर सकते। आजकल स्कूलों में क्या पढ़ाया जाता है? अर्थ संबंधी कथा। पैसा कमाओ, पैसा कैसे कमाओ, ऐसे कमाओ वैसे कमाओ। माँ बाप क्या सिखाते हैं कि भाई हमारे तो बच्चे, हमारा लाला कहीं नौकरी कर ले बहुत बढ़िया जगह। अरे भैया, तुम्हारा लाला ब्राह्मण है और ब्राह्मण कहीं किसी की नौकरी कर ले और वो सर्वश्रेष्ठ मल्टीनेशनल कंपनी में कर ले हमारा लाला नौकरी, और तुम्हारा लाला मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करके क्या हो गया? सेवक हो गया। वो तो ब्राह्मण कह रहा, तुम क्षत्रिय हो, अब तुम्हें करना तो चाहिए कुछ और कर्म। चलो आज के युग में लगा लें तो सैनिक बन जाओ, पुलिस की नौकरी कर लो। और तुम्हारा लाला कर क्या रहा है? मल्टीनेशनल कंपनी में लगा हुआ है हमारा लाला तो, और विदेश में है, विदेश में। अब विदेश में तो भैया शास्त्रों में मना की गई कि विदेश न जाओ भाई, विदेश से जाके स्नान करो, शुद्ध करो अपने आप को। अब तुम्हारा लाला चला गया विदेश और नौकरी करने 50,000 की, 1 लाख की, तो तुम्हारा लाला तो माया के अधीन हो गया। तुम्हारा लाला तो पैसों पे नाचने वाला हो गया, वो ब्राह्मण क्षत्रिय कहाँ रहा? ऐसे बंधु, वैश्य, वैश्यों का अपना ठाट होता था, व्यापार वैश्यों का ही होता था कि सारा सबकी व्यवस्था करना, ब्राह्मणों को दान देना, सब कुछ। अब तुम्हारा लाला कहाँ गया? तुम्हारा लाला गया नौकरी करने। अब वहाँ दुकान पे कौन, कोई ना, दुकान पे कौन बैठेगा? तो फिर वो सामान कहाँ से आएगा? तो मल्टीनेशनल ने खोल तो रखे हैं वो रिलायंस वाले, और ये मॉल में जो खोल रखे हैं, और कहाँ से आएगा? अब बंधुओं, शूद्र का परम कर्तव्य था सेवा करना। यद्यपि मैं तथापि अब भी कहूँगा कि शूद्र अपने कर्मों में सर्वश्रेष्ठ अब भी है, अब भी वो सेवा भाव में है। लेकिन तुम तीनों द्विज तो अभी भी अपने नीचता की ओर अग्रसर हो रहे हो। भगवान ने जिस वर्ण के लिए जो कर्तव्य निर्धारित किए हैं, उन कर्तव्यों का पालन करो, यही शास्त्र का नियम है। चलिए आगे चलते हैं। अश्रुधारा बहाने वाले, भगवान के लिए अश्रुधारा बहाने वाले, ऐसे ही लोग भगवान के धाम को प्राप्त होते हैं। कैसे? भगवान के, मैंने प्रारंभ में ही कहा था ना, एक श्लोक सुनाया था कि श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात् निवेदनम। तो ये प्रहलाद जी ने बताए, 8 प्रकार की भक्ति बताई है प्रहलाद जी ने। कौन कौन सी? श्रवण करो, कानों से भगवान की कथा का जितना श्रवण हो जाए उतना। कैसे? अजगर बनने के लिए नहीं, शास्त्र में आता है कि लेट के कथा ना सुनो। अब बंधुओं कोई बीमार है, तब कुछ नहीं से तो कुछ नहीं, अच्छा ही है, लेट के भी सुनो, कुछ नहीं। किंतु प्रयास ये करना चाहिए कि श्रवण में मन इतना तल्लीन हो जाए कि पता ही ना लगे कि हम कहाँ हैं। बंधु अभी परसों की बात है, यदि मैं अभी तो मैं पूर्ण रूप से व्यास बना भी नहीं हूँ, अभी तो कार्यालय भी जाता हूँ। मैं कार्यालय में गया और मैं शास्त्र लिख रहा था। अब कार्यालय में शास्त्र लिख रहा, मेरा ध्यान इतना हो गया कि मेरे
बगल में एक देवी जी आई। देवी जी मुझसे कुछ कहें, मुझे सुनाई ना दे। सामने मेरे एक देवता जी बैठे थे, उन्होंने कहा अरे हर्ष देखो। मेरा ध्यान एक दिन लगा, मैंने कहा ये तो बड़ा ध्यान लगा, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है मैं परम श्रेष्ठ हो गया। कारण ऐसी तल्लीनता, ऐसी तन्मयता 8 याम रहनी चाहिए, 24 घंटों ऐसी तल्लीनता रहनी चाहिए। श्रवणम कीर्तनम, कीर्तन के कौन है? कीर्तन के व्यास जी, भगवान की कथाओं का कीर्तन किया, जनता ने उन्होंने प्रचार प्रसार किया, ये कीर्तन है। स्मरण क्या है? स्मरण के कौन है जी? आचार्य। स्मरण के भक्त हैं प्रहलाद जी। प्रहलाद जी के विषय में आता है कि प्रहलाद जी जहां भी कहीं होते हैं, प्रहलाद जी जहां भी कहीं हो, उन्हें तो ऐसा लगता है मुझे तो भगवान ने गोद में ले रखा है, और कभी तो रोने लगते हैं और कभी हंसने लगते हैं। प्रत्येक अवस्था में भगवान को स्मरण रखते हैं। पाद सेवन आता है जी, माता लक्ष्मी पाद सेवन करती हैं। आप सोच रहे होंगे माता लक्ष्मी पाद सेवन करती हैं, हमारे सामने तो भगवान है नहीं, कहाँ से करें पाद सेवन? तो बंधुओं, साक्षात भगवान, मूर्तिकार जो भगवान आपके घर में होते हैं वो भी साक्षात भगवान का ही विग्रह होते हैं। उन्हें आप ऐसा ना समझिए कोई साधारण मूर्ति है, लोहे की है, अष्ट धातु की है, नहीं। उनमें भी भगवान मानकर उनकी चरण सेवा करो, उनको स्नान कराओ, उनको भोग लगाओ। हाँ, अब आते हैं अर्चनम। अर्चनम क्या है बंधुओं? पूजा, पूजा करना, यज्ञ करना, हवन करवाना। अब आते हैं अर्चन के कौन है? अर्चन के थे महाराज पृथु। महाराज पृथु ने अनेकों यज्ञ कराए। ऐसे ही वंदन के, दास्य के थे हनुमान जी, सख्य के थे अर्जुन जी, आत्मनिवेदन के थे राजा बलि। अब बंधुओं, कई लोग कहते हैं कि श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, पूजा आदि करना, हम क्या करें? जो पूजा आदि करते हैं वो कहते हैं यज्ञ बेकार है, यज्ञ में पशु बलि होती है, यज्ञ बेकार है। यज्ञ वाले कहते हैं पूजा बेकार है, पूजा वाले कहते हैं तुम भगवान की सेवा करते हो वो बेकार है। अरे बेकार क्यों है? भगवान प्रहलाद जी ने बताया ना आपको कि 8 प्रकार की भक्ति है, उन 8 में से कोई कर लो, सारी कर लो, तुम्हारे वश की बात है, सारी कर लो, मना कौन कर रहा है? लेकिन किसी को भी ऐसा नहीं कहना चाहिए। जैसे मैं मान लो भागवत श्रवण का प्रेमी हूँ और मैं कहूँ वो अमुक माता जी तो भगवान की पाद सेवा करती हैं, चरणों की सेवा करती हैं, वो गलत करती हैं। नहीं, गलत नहीं है। प्रहलाद जी ने कहा है 8 प्रकार की भक्ति, तो 8 प्रकार की भक्ति में से कोई सी भी भक्ति करे वो अनुचित नहीं है बंधुओं, शास्त्रानुसार ही है। और भगवान की भक्ति तो अनेकों अवस्थाओं में शास्त्रों से भी ऊपर उठ जाती है। और शास्त्रों से ऊपर क्या, आप मैं भागवत कथा कह रहा हूँ तो ये शास्त्र से अलग थोड़ी है, भागवत भी तो शास्त्रीय है। अतः बंधुओं, सनकादि का स्वरूप पश्चात में बताया है कि सनकादि का स्वरूप ऐसा है कि 5 से 8 वर्ष की अवस्था है। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार छोटे छोटे बालक हैं, 5 से 8 वर्ष के, 5 से 8 वर्ष के बालक हैं, दिगंबर अवस्था में रहते हैं, नंगे पूर्ण रूप से। और ज्ञान में सबसे बड़े चढ़े हैं, आयु में सबसे बड़े चढ़े हैं। बंधु, इसके विषय में भी मैं आपको बातें बताना चाहता हूँ कि बड़प्पन कहाँ से होता है? आयु में वृद्ध से बड़प्पन होता है क्या? नहीं, आयु में वृद्ध से बड़प्पन नहीं होता। तो किससे बड़प्पन होता है? संबंध में बड़प्पन होता है क्या? जो संबंध में वृद्ध हो? नहीं, चारों से होता है बड़प्पन। किस किस से? वर्ण से, संबंध से, आयु से और ज्ञान से। बंधु, ये चारों, जो इन चारों में जो बड़े चढ़े हैं उनसे बड़प्पन होता है। मैंने आजकल अनेकों बार देखा है कि ब्राह्मणों से लोग अपने पैर छुपाते हैं। क्यों? अनुचित, शास्त्रों में मना है। देखिए, रामायण का भी एक वाक्य है, मैं अपनी ओर से नहीं बोल रहा, आप सोचे मैं ब्राह्मण हूं तो इसलिए बोल रहा हूं, नहीं। पूज्य विप्र शील गुणहीना, पूज्य विप्र शील गुणहीना, शील और गुणों से भी हीन विप्र को पूजा जा सकता है, बिल्कुल पूजना चाहिए। इसलिए बंधुओं, रामायण के ये जो वाक्य हैं ये शास्त्र जो है प्रमाण होते हैं। गीता आदि में भी भगवान ने कहा है कि शास्त्र प्रमाण सर्वोपरि है। यो न शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः स न वाप्नोतिम सिद्धिम न सुखम न परम गतिम। जो भी कोई शास्त्र के अनुसार आचरण नहीं करता है, ना तो वो सिद्धि को प्राप्त होता है, ना लौकिक परलौकिक गति ही उसे मिलती है। तो बंधुओं, इस बात का ध्यान हमें रखना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवान नारायण की स्वयं भागवत का वर्णन है
तो बंधुओं, जब सनकादि ऋषि ऊपर जाने लगे तो हिरण्यकशिप जय और विजय ने उन्हें रोका और उनकी हंसी उड़ा दी। तो सनकादि ऋषियों ने क्रोध के मारे, क्रोध, अब आप सोच रहे होंगे कि ऋषियों को क्रोध, परम श्रेष्ठ ऋषियों को, बंधुओं वो क्रोध कल्याण करने के लिए था। कारण कि भगवान के भक्तों को भगवान से मिलने से नहीं रोकना चाहिए कभी भी। और जय विजय ने, सनकादि ऋषियों ने कहा कि तुम तो भगवान के समान समदर्शी होने चाहिए थे, तुम्हारी बुद्धि तो सब में समान है। अब तुम बताओ भला यहाँ भगवान के लोक में कौन आ रहा है? कोई ऐसा सिद्ध योगी है जो यहाँ पर आ सकता है? कोई सिद्ध योगी तो भगवान के लोक में, ऐसे ही मैं चला जाऊं उठ के भगवान के लोक, आज मन कर रहा है सवेरे सवेरे बैकुंठ धाम हो जाऊं, ऐसे थोड़ी होता है। भगवान के लोक में पहुंचने के लिए तो सिद्धि, योग, जन क्या क्या चाहिए होता है। और सनकादि तो परम भक्त थे, इसलिए वहां तक उनकी पहुंच थी। वहां तक गए, सनकादि ऋषियों ने कहा है कि तुम्हें तो भगवान विष्णु के लोक में तुम रहने के अयोग्य हो, तुमने भक्तों को मिलने से रोका है। सनकादि ऋषियों ने शाप दिया है कि जाओ तुम उन्हीं योनियों में भटको जिन योनियों में लोभ, मोह, क्रोध है। तो अतः आसुर योनियों में भटकने का शाप दिया है। इतने में ही भगवान विष्णु आए हैं। भगवान विष्णु ने सनकादि ऋषियों को प्रणाम कराए। आप जानते हैं भगवान विष्णु ने सनकादि ऋषियों को क्या कहा है? आप जानते हैं? उन्होंने कहा है, शंकर जी मेरे चरणोदक को अपने मस्तक पर रखकर पवित्र होते हैं, उससे सारा संसार पवित्र होता है। ऐसा मैं ब्राह्मणों की चरण रज को अपने मस्तक पर धारण करता हूं। तो बंधुओं, भगवान तो संतों की चरण रज को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। इसी संबंध में एक भजन आता है, आइए भजन प्रारंभ करते हैं। कूदो मोहे संत लगे अति प्यारे, कूदो मोहे संत लगे अति प्यारे, कूदो मोहे संत लगे अति प्यारे, कूदो मोहे संत लगे अति प्यारे। मेरे कारण छोड़ जगत के, 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 भोग पदारथ धारे, भोग पदारथ प्यारे। कूदो मोहे संत लगे अति प्यारे, कूदो मोहे। संत लगे अति प्यारे। बंधुओं, भक्त लोग क्या करते हैं, संत लोग क्या करते हैं, ब्राह्मण लोग क्या करते हैं? नियम, अत्यधिक नियम। भगवान के लिए ये नहीं खाना, पेटी नहीं खानी, बर्गर नहीं खाना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, देख के जाना है। कितने नियम करते हैं। भगवान के लिए अपने समस्त विषयों को त्याग देते हैं। तो बंधुओं, उसी लिए कहा है क्या? मेरे कारण छोड़ जगत के, मेरे कारण भगवान कहते हैं जो भी संतगण मेरा निश्चित ध्यान करते हैं, मैं तो उनके पीछे पीछे जाता हूँ। जहाँ संत पधारते हैं वहाँ मैं आ जाता हूँ। कैसे? नित्य दिन ध्यान धरे हृदय में, ध्यान धरे हृदय में, जहाँ जहाँ संत पधारे, जहाँ जहाँ संत पधारे। अब भागवत का प्रमाण भजन में ही आ गया है। क्या? चरणन रज निज अंग लगाऊं, अंग लगाऊं, चरणन रज निज अंग लगाऊं, अंग लगाऊं। सोधु अंग हमारे, सो अंग हमारे। अर्थात
के चरणों की रज, ब्राह्मणों के चरणों की रज, संतों के चरणों की रज अपने अंगों में लगाता हूँ। भागवत तो कह रही है मस्तक पर धारण करता हूँ और उससे अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। तो क्या कह रहे हैं? चरणन रज निज अंग लगाऊं, चरण रज निज अंग लगाऊं, चरणन रज निज अंग लगाऊं, चरण रज निज अंग लगाऊं, सोलू अंग हमारे, गोरु रंग हमारे, उधो मोहे संत लगे अति चारे, उधो मोहे संत लगे अति चारे। ताली। संत मिले तो मैं मिल जाऊं, 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 संत न मुझसे न्यारे। संत न मुझसे न्यारे। भगवान क्या कह रहे हैं? संत मिलते हैं तुम समझो मैं मिल गया आपको। संत मुझसे अलग थोड़ी हैं, मेरे लिए इतने विषयों का त्याग किया है। तो क्या कहते हैं? संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत न मुझसे न्यारे, संत न मुझसे न्यारे। उधो मोहे संत लगे अति चारे, उधो मोहे संत लगे अति चारे, उधो मोहे संत लगे अति चारे, उधो मोहे संत लगे अति चारे। उधो मोहे संत लगे अति चारे, उधो मोहे संत लगे अति प्यारे। भगवान ने कहा कि मुझे संत अति प्यारे हैं। भगवान ने जो वचन कहा था ना कि ब्राह्मण मेरे परम आराध्य हैं, उसके प्रत्युत्तर में ब्राह्मणों ने क्या कहा? और बात भी सत्य है। चार्जर मंगा लो इसका। ब्राह्मण कैसे हो जाएंगे? ब्राह्मण तो स्वयं देवताओं की पूजा करते हैं और देवता तो आपका तो ब्राह्मणों की देवता लोग भगवान की पूजा करते हैं। तो जो देवता भगवान की पूजा करते हैं, ब्राह्मणों का तो नंबर बहुत नीचे आया। तो सनकादिक से कहते हैं प्रभु आप हमें क्षमा कीजिए, हमने आपके बैकुंठ में निवास दोनों पार्षदों को जो दंड दिया है, अब आपकी इच्छा है प्रभु, आपने जो ऐसी बात हमसे कही है कि आपके परम आराध्य हैं, हम आपके परम आराध्य हैं, जो प्रभु आपने लोकाचार की दृष्टि से कही। लोकाचार की दृष्टि से कैसे लोकाचार? भगवान कहते हैं श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करते हैं तो नीचे वाले पुरुष भी वैसे वैसे आचरण करते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जैसे जैसे आचरण करते हैं, जिन्हें श्रेष्ठता को प्राप्त होना है वो श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण करेगा। तो भगवान से श्रेष्ठ कौन हो सकता है? तो भगवान श्रेष्ठ पुरुष हैं। अब भगवान ने कह दिया कि ब्राह्मण मेरे भी परम आराध्य हैं, तो जिससे कि जनता ब्राह्मणों को पूज्य माने। भगवान ने एक बात और कही कि ब्राह्मण यदि तिरस्कार पूर्वक वचन भी कहे तो उसे भी जो उसमें मेरी भावना करके प्रेम पूर्ण वचनों से मनाता है, वो मुझे अपने वश में कर लेता है।
अब यदि ब्राह्मण आपको गुस्सा कर रहा है, आपको डांट रहा है, तो ब्राह्मण का कर्म तो उसके साथ है, किंतु यदि आपने उसे प्रेम पूर्ण कह दिया, मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ, मुझे भी कोई ब्राह्मण कुछ कह दे, लेकिन तो ब्राह्मण होना चाहिए, ये नहीं ना यज्ञोपवीत, ना शिखा, ना मस्तक पर तिलक, ऐमे ही हम तो ब्राह्मण हैं, मुंह में चल रहा है गुटखा, चैनी खैनी चल रही है मुंह में, और पार्टी में जी मदिरा पान चल रहा है दबा के, अब लो जी ये हो गए ब्राह्मण। ऐसे ब्राह्मण होते हैं? नहीं, ऐसे ब्राह्मण नहीं बंधु। ब्राह्मण शिखा, सूत्र, तिलक, ये तीनों धारण करो। मांसाहार, मदिरापान, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, इन सब से दूर रहो, इन सब से दूर रहो बंधुओं। तो ब्राह्मणों की भगवान ने भी बहुत ब्राह्मणों का सम्मान किया है, अतः ब्राह्मणों ने कहा है कि प्रभु आपकी जो इच्छा हो आप वो करें, इन्हें पुरस्कार दे दें, इनकी वृत्ति बढ़ा दें, इनकी वेतन तनख्वाह बढ़ा दो, जय विजय की तनख्वाह बढ़ा दो प्रभु, हमें आपसे कोई, हम आप जो कहेंगे हमें वो स्वीकार है। भगवान ने कहा कि सनकादि ऋषियों तुम चिंता ना करो, यह सब मेरी प्रेरणा से ही हुआ है, यह सब मेरी प्रेरणा से ही हुआ है जो आप लोगों ने शाप दिया है। अब बंधुओं, जय विजय का पतन, जय विजय का पतन हुआ, वैकुंठ लोक से जय विजय का पतन हुआ है। जय विजय जब वहां से गिरने लगे, भगवान ने कहा है कि कुछ ऐसा तो कीजिए कि ये शीघ्र मेरे पास आ जाएं। तो सनकादि ऋषियों ने पहले ही कह दिया था कि प्रभु आपकी जैसी इच्छा हो, तब भी सनकादि ऋषियों ने कहा 3 जन्म भोग कर ये पुनः इसी पद पर द्वारपाल के पद पर प्रतिष्ठित हो जाएंगे। अब बंधुओं, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का जन्म हुआ है। दिति की कथा सुना दी, क्या सुनाया? अनुचित समय पर गर्भधारण कोई करता नहीं आज के समय में, पता ही नहीं है लोगों को समय पर गर्भधारण करना, यह विषय नहीं है। तथापि यदि आपने समय पर गर्भाधान किया, जो लोग अपने बच्चों को साधु स्वभाव विनम्र बनाना चाहते हैं मदिरापान से दूर रहे, ब्राह्मणों या जैसी आपकी वृत्ति है क्षत्रिय वृत्ति, जिससे भी आप चाहते हैं हमारा बच्चा पालन करे, तो आधा काम तो गर्भाधान ने कर देता है। इनका आधा क्या पूरा ही काम कर दिया गर्भाधान ने। हिरण्याक्ष का जन्म हो गया। अब हिरण्याक्ष का जन्म हुआ तो हाहाकार मच रहा है, संसार में भूकंप आ गया, सुनामी आ गई संसार में, भयंकर सुनामी आ गई। अंधड़ चलने लगे, गिद्ध रोने लगे, गधे रेंगने लगे, गाय के थनों में से रक्त निकलने लगा। बंधु एक बात बताओ, हमारे शास्त्रों में शकुन अपशकुन का अत्यंत महत्व है। अब मैं यहाँ कथा कह रहा हूँ तो कह ही देता हूँ बात। लगभग 4 वर्ष पूर्व की बात है, 4-5 वर्ष पूर्व, मैं छत पर भगवान सूर्य नारायण को जल देने पहले यहाँ छत पर जाया करता था। तो मैं छत पर भगवान नारायण को सूर्य अर्घ दे रहा था। मैंने क्या देखा, कौवे बहुत बुरी ध्वनि करने लगे और बुरी ध्वनि में उल्टे हाथ की ओर घूमने लगे, बहुत सारे कौवे, बहुत सारे। तब मैंने नीचे आया, मैंने बताया, मैंने कहा अधिक समय नहीं, पर आसपास ही किसी का गोविंदाय नमो नमः होने वाला। तो बंधुओं, वास्तव में अत्यंत दुखद घटना घटी थी उस समय। तो अपशकुन, हमारे शास्त्र में जो अपशकुन बताए गए हैं वो सूचना देते हैं कि बंधुओं गधा रेंग रहा है तो क्या हो रहा है, गाय के थनों में से रक्त निकल रहा है, आकाश पीब की वर्षा कर रहा है, आकाश लाल लाल हो गया, तो ये सब भयंकर अपशकुन होते हैं। तो हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु के जन्म में ये सब भयंकर अपशकुन प्रकट हुए। अब सब लोग देव मूर्तियां आंसू बहाने लगी, तो ये भयंकर अपशकुन प्रकट हुए और हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का शरीर बलिष्ठ, ठोस, भयंकर देखने में। यद्यपि वीर है तो वो कश्यप जी को का ही तो था, हाँ, बलवान तो उसे होना ही था। अब वो बलवान होता सात्विक गुण धारण करके तो भी अलग बात थी, किंतु वो बलवान हुआ तामसिक गुण धारण करके, कारण गर्भाधान। अब आप जिस समय में काम करने की बिल्कुल मनाही है, पढ़ने की मनाही है, आप उस समय रति क्रीड़ा कर रहे हो, अनुचित। अतः बंधुओं, हिरण्याक्ष जब बड़ा हुआ अत्याचार करने लगा सब और। हिरण्याक्ष ने अत्याचार किया, ब्रह्मा जी के वश से बलिष्ठ तो हो ही गया था, अब उसके हाथों में खुजली होने लगी। बंधुओं, कई लोग होते हैं संसार में, उनके हाथों में खुजली होती है, लड़ूं, इससे लड़ूं, उससे लड़ूं,
ये यहाँ से कैसे निकल गया, इसे मारूं। ये मैं यहाँ बैठा था, यहाँ कैसे निकल गया, इसे मारूं। खुजली, हाथ में खुजली होती है, लड़ूं, किससे लड़ूं। हिरण्याक्ष के भी खुजली भाई, कैसे भाई। हिरण्याक्ष पहुंच गया, सबसे चाह रहा है मैं लड़ूं, मेरे से लड़ो कोई। वरुण देव के वहां समुद्र में पहुंच गया। अब वहां अंधाधुंध गदा चला रहा है, पागल हो गया अंधाधुंध गदा। अब जीव डर रहे हैं भाई, सुनामी आ गई यहाँ तो बलिष्ठ है, समुद्र में तो डूब भी नहीं पा रहे ढंग से, इतना भयंकर विकट। अब वो घुमा रहा है वहां पर अपनी गदा। वरुण देव जी आए, वरुण देव जी का उन्हें दर्शन हुआ है। वरुण देव जी से उन्होंने कहा है कि मुझे युद्ध की भिक्षा प्रदान करो। देखो वाणी, देखो भिक्षा प्रदान करो। अब खुजली हो रही है तो भिक्षा प्रदान करो। वरुण देव ने कहा है भिक्षा हमें तो भैया, हमें तो लड़ना आता नहीं, हमने तो छोड़ दिया है। तुम ऐसा करो, भगवान नारायण के पास चले जाओ, वो तुम्हारी अच्छे से खुजली मिटाएंगे, वो तुम्हारी अच्छे से सब तुम्हारी गदा शांत करके अच्छे से भेजेंगे तुम्हें। तो अब हिरण्याक्ष तो चढ़ गया, अरे मेरे से युद्ध करने वाला कौन आ गया। अब वो नारद जी को, उसे पता था, नारद जी को पता है भगवान विष्णु काम में लगे। नारद जी के पास गया, नारद जी के पास गया, भगवान विष्णु का उन्होंने, नारद जी के पास जाके भगवान विष्णु का पता पूछा है। भगवान विष्णु समुद्र में गए, जैसा कि सबको पता है कि भगवान विष्णु समुद्र में गए थे। आगे कथा आती है, ब्रह्मा जी ने कहा है कि मेरे से मनु की उत्पत्ति हुई, मनु प्रजापति की जो उत्पत्ति हुई है, तो मनु और मनु की जो पत्नी थी, उन दोनों से सृष्टि रचना का कार्य ब्रह्मा जी को कराना था। तो ब्रह्मा जी ने कहा मनु तुम ऐसा करो, तुम सृष्टि रचना का कार्य करो। मनु बोले सृष्टि रचना, किंतु पिताजी पृथ्वी तो रसातल में डूबी हुई है, मैं क्या करूं। तो मैंने आपको कहा था ना, ब्रह्मा जी की नाक से वराह भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलिए वराह भगवान की जय। वराह भगवान का प्राकट्य हुआ। वराह भगवान रसातल में से पृथ्वी को ऊपर लेके आए हैं, रसातल में से ऊपर लेके आए हैं। खुजली वाला आ गया, खुजली वाले ने कहा अरे जंगली, ये जंगली कौन है। भगवान विष्णु को बुरा भला कहने लगा, ये जंगली कौन आ गया। भगवान विष्णु ने कहा कि हाँ हम तो जंगली ठीक हैं, तुम ही हो ग्राम सिंह, गांव के सिंह। भगवान विष्णु का कहने का तात्पर्य था पालतू सिंह, तुम पालतू सिंह, हम जंगली, ठीक है लड़ दो। अब भगवान विष्णु ने कहा जो सत्य प्रतिज्ञ होते हैं वो अपने वचन का पालन करते हैं, वो इसलिए तुम युद्ध करो, व्यर्थ डींग आंगने से कोई लाभ नहीं। हिरण्याक्ष और भगवान विष्णु का युद्ध हुआ है। भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया है। बोलिए भगवान विष्णु की जय। अब परीक्षित के मन में संदेह पैदा हो गया। कुतर्की होते हैं कुछ लोग, परीक्षित ने तो ऐसे कुतर्कियों के लिए ही प्रश्न किया है, परीक्षित कुतर्की नहीं है क्या। एक बात बताओ, तुम्हारे भगवान समदर्शी है ना। हाँ, तो समदर्शी भगवान, उन्हें भी क्रोध आ जाता है। समदर्शी भगवान किसी का वध कर देते हैं। समदर्शी भगवान द्वेष रखते हैं दैत्यों से, दैत्यों का पक्ष लेते हैं और देवताओं का पक्ष लेते हैं और दैत्यों का वध कर देते हैं। भगवान तो समदर्शी हैं, उन्हें तो ये सब कार्य नहीं करना चाहिए। परीक्षित ने प्रश्न किया है तो उत्तर मिला है सुखदेव जी से। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान जिस समय जिस गुण को बढ़ाना चाहते हैं वैसा ही अवतार धारण करते हैं। रजोगुण को बढ़ाना चाहते हैं, मनुष्य रूप धारण करते हैं। तमोगुण को बढ़ाना चाहते हैं, दैत्यों का रूप धारण करते हैं। सत्य गुण को बढ़ाना चाहते हैं तो देवताओं का रूप धारण करते हैं। इसलिए वस्तुतः वो सम ही हैं। अब नारद जी की एक कथा आ गई आगे। नारद जी की क्या कथा। युधिष्ठिर ने यही प्रश्न किया था जब राजसूय यज्ञ चल रहा था। भगवान ने चक्र निकाला और चक्र से जब शिशुपाल उन्हें गाली दिया जा रहा था, शिशुपाल का मस्तक उड़ा दिया। युधिष्ठिर ने देखा कि शिशुपाल का तेज भगवान में समा गया। युधिष्ठिर बोले, वहां नारद जी भी विराजमान थे, सभा थी, सब विराजमान थे। युधिष्ठिर बोले प्रभु, हे भक्तराज नारद जी, ये क्या हुआ। बड़े बड़े द्वेषी जो थे, जैसे राजा वेन, उनको तो ऋषि ने भगवान की निंदा करने के कारण नरक भेज दिया था, और ये भयंकर द्वेषी पानी की घूंट पी भगवान को गाली दी। पानी की घूंट पी भगवान को गाली दी।
ये तो इतना द्वेषी था भगवान का कि इसने बचपन से अब तक कोई कार्य किया हो ना किया हो, पर सर्वश्रेष्ठ कार्य तो यही किया है, भगवान को गाली, भगवान को गाली। नारद जी कहते हैं, राजन, निंदा स्तुति किसकी होती है? आत्मा की। आत्मा की निंदा करोगे, आत्मा की क्या निंदा? आत्मा तो सम है। निंदा स्तुति तो इस शरीर की है। ये कैसा शरीर, ओहो अहो भाग्य, व्यास जी वहां पधारे, वाणी से बोल रहे हैं, आत्मा बोलती सुनिए? नहीं। तो निंदा स्तुति तो इस शरीर की होती है, और भगवान तो शरीर है नहीं, भगवान की तो इच्छा है, योग माया से शरीर धारण करते हैं। तो नारद जी ने कहा कि युधिष्ठिर, भगवान सबके प्रति सम है। भगवान को क्या चाहिए? उनमें मन लगना चाहिए, मन किसी भी भाव से लग जाए। अब मन लगाने के कौन कौन से भाव हैं? नारद जी बताते हैं, गोपियों ने मन लगाया, किस भाव से? काम भाव से। काम भाव से भी लगाया, प्रेम भाव से भी लगाया, दोनों प्रकार की गोपियां थी। मन लगाया भगवान को, भगवान की प्राप्ति हुई। अब किस किसने? कंस ने। कंस ने कैसे मन लगाया? भय से। कंस को भय रहता अपने भांजे से, मुझे मारना दे, मुझे मारना दे। उसे 24 घंटे ये भय लगा रहता, मुझे मारना दे। भय में स्मृति बनी रही बंधु, स्मृति बनी रहे भगवान में, किसी भी प्रकार से स्मृति बनी रहे। कंस को स्मृति बनी रही, गोपियों को स्मृति बनी रही, शिशुपाल, दंतवक्त्र, भयंकर दोषी भगवान के, मतलब इतने दोषी के कोई सीमा नहीं। वहां राजसूय यज्ञ, भगवान की पूजा हो रही है, जैसे कोई द्वेष करने लगे, रे इनकी इसकी पूजा कर रहे हो, ग्वाले की पूजा है, इस ग्वाले की पूजा। यहाँ बड़े बड़े पूज्य बैठे हैं, व्यास जी बैठे हैं, यहाँ महाराज भीष्म जी बैठे हैं, और किसकी? इस ग्वाले की पूजा कर रहे हो, इतना द्वेष। लेकिन कल्याण हुआ यदुवंशियों ने, परिवार के संबंध से। नारद जी कहते हैं कि मैंने और तुमने भक्ति भाव से, किसी भी भाव से हो, भगवान में मन लगाओ, भगवान की ही प्राप्ति होगी। यदि नारद जी कहते हैं कि जितना प्रबल मैं द्वेष को मानता हूं भगवान की प्राप्ति में, इतना प्रबल तो मैं भक्ति को भी नहीं मानता। कारण भक्ति में बहुत कुछ चाहिए, द्वेष में क्या चाहिए? चिढ़ लो भगवान से कुछ भी करके। अरे भगवान ने तो ऊंची ऊंचेरी कुलों में जन्म लिया है, नीच कुल में जन्म लिया। अभी बराह भगवान की कथा सुनाई, वो क्या ऊंचा कुल था? वो कौन सा सूकर, कौन सा ऊंचा कुल होता है भैया? तो चिढ़ लो भगवान से कुछ भी। अरे भगवान तो सीता जी को निकाल दिया भगवान ने, तो चिढ़ लो भैया, चिढ़ भी लो, पर चिढ़ो ना, फिर चिढ़ो ही, स्मरण बना रहे, स्मृति बनी रहे, चिढ़ भी ऐसी हो कि स्मृति बनी रहे। तो बंधुओं, नारद जी ने ये उपदेश दिया है। ये शिशुपाल जय विजय हैं। नारद जी ने कहा, ये जो शिशुपाल तुम देख रहे हो, दंतवक्त्र, ये जय विजय हैं। ऐसे ऐसे शाप मिला था, 3 योनि तक भटकने का शाप मिला था। पहली में कौन पड़े? हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, दूसरी में रावण, कुंभकर्ण, और तीसरी में शिशुपाल और दंतवक्त्र। तो अब तो इनका उद्धार हो गया, बोलिए नारायण भगवान की जय। अब तो ये मुक्ति को प्राप्त हो गए। तब युधिष्ठिर के समझ आई, युधिष्ठिर के समझ आई। अब भक्त प्रहलाद जी की कथा आती है। भक्त प्रहलाद जी की कथा आई। भगवान ने कहा, नारद जी ने कहा कि बंधुओं, इन्हीं के कुल में ये जो जय विजय हुए, इसमें से जो हिरण्यकशिपु हुआ, इसी के कुल में, इसी के पुत्र के रूप में भगवान के परम भक्त प्रहलाद जी ने जन्म लिया। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की जय। अत्यंत पावन कथा प्रहलाद जी की है, जैसा कि विषय भी है प्रहलाद जी के विषय में कथा, भक्त प्रहलाद कथा। तो प्रहलाद जी जब हिरण्यकशिपु तपस्या करने चला गया, हिरण्यकशिपु का भाई जब हिरण्याक्ष मारा गया, उसके कुटुंब वाले रोने लगे, कुटुंब वालों को अत्यंत शोक हुआ है। ये कथा आगे सुनाएंगे। पहले बताते हैं कि प्रहलाद को मार डालना चाहा। प्रहलाद समदर्शी थे, जितेंद्रिय थे, ब्राह्मण भक्त थे, विनयी थे। कहते हैं प्रहलाद के विषय में, जैसे भगवान के गुण अनंत हैं, प्रहलाद जी के गुण भी अनंत थे, उनका बखान नहीं किया जा सकता। प्रहलाद जी के गुण अनंत थे। युधिष्ठिर का प्रश्न आया कि प्रभु, यदि प्रहलाद जी समदर्शी थे तो फिर वही शंका, प्रहलाद जी समदर्शी थे तो
दैत्य ने उन्हें मारना क्यों चाहा? इतने समदर्शी पुत्र को, इतने विनय युक्त, इतने ब्राह्मण का सम्मान करने वाले भक्त को दैत्य ने क्यों मारना चाहा? कथा सुनाई है नारद जी ने आगे। हिरण्यकशिपु ने जैसे ही, आगे कथा आती है कि हिरण्यकशिपु जलने लगा भगवान विष्णु से। जब हिरण्याक्ष का वध हुआ, सब लोग रोने लगे हिरण्याक्ष के वध से। उससे पहले हिरण्यकशिपु ने क्या करा? मैं अब इस विष्णु को मारूंगा, इसका गला काटकर इसके रक्त से अपने भाई की तृप्ति करूंगा। हिरण्यकशिपु ने ऐसा कहा है, दैत्य को बुलाया, दैत्य को आज्ञा दिया, जाओ जाओ, जहां जहां गौ दिखे, ब्राह्मण दिखे, वर्ण आश्रम धर्म दिखे, यज्ञ दिखे, तप दिखे, स्वाध्याय दिखे, दान दिखे, सबको नष्ट कर दो। बंधु आज क्या हो रहा है? मैं तो ये देखता हूं कि कोई बालक, मुझे तो ऐसा लगता है, पहली बात तो बालक ही ऐसा नहीं हो पाता कि वो वेद पढ़ने का अधिकारी हो, तो जनेऊ नहीं होता, शिखा नहीं होती, रखते हैं तो घर वाले कटवा देते हैं, विवाह नहीं होने को राजी होता। भैया मैं तो भुक्तभोगी हूँ, विवाह नहीं होता है। विवाह करने को राजी नहीं कोई। अरे महाराज पहले चोटी कटवा दो इनकी, जब अरे चोटी से विवाह कर रहा है क्या? चोटी के फेरे बांधेगा यहाँ पर, चोटी के फेरे बांध के अग्नि से घुमाएगा। अरे बंधु ये तो सनातन धर्म है, आप अपने ही धर्म की चोटी कटवा रहे हो, अपने ही धर्म की चोटी कटवा रहे हो, वाह जी वाह। तो बंधुओं कथा कहाँ चल रही थी? लो मैं तो चोटी के चक्कर में, अपने विवाह के चक्कर में सब कुछ बात ही हुई। तो बंधुओं बात चल रही थी कि वर्णाश्रम धर्म का त्याग करवा दिया, कह दिया कि जहां जहां वर्णाश्रम धर्म का पालन हो रहा हो मारो, क्योंकि ये धर्म, ये कर्म, ये यज्ञ, ये तपस्या, ये स्वाध्याय, ये दान, ये विष्णु इनका आश्रय है। विष्णु को पता लगेगा ना कि अब मेरे ब्राह्मणों पर संकट आया है, अब मेरे भक्तों पर संकट आया है, भले वो कोई जाति का हो, अब मेरे परम भक्तों पर संकट आया है, अब यज्ञ पर संकट आया है, अब वेद पर संकट आया है, तो विष्णु आएगा, और विष्णु आएगा तो मैं उससे युद्ध करूंगा। बंधु आज क्या हो रहा है? मैंने देखा है, वेद पहले तो मैंने बताया कुछ होता ही नहीं, तो वेद कहां से पढ़ेगा? फिर वेद पढ़ने तो लगे, हेवा पढ़ने लगो, पहले आस पड़ोस के बाद पंडित जी बन गया, ये पंडित जी बन गया, देखो व्यास गद्दी पे बैठे पंडित जी बन गया। कल को हमारे सामने का छोरा, अरे भैया उन्होंने विद्या ली है, शास्त्रों का अध्ययन किया, आपने किया नहीं? आपने तो अपने बच्चों को इतना भी नहीं सिखाया, सिखा रख लें, जनेऊ धारण कर लें, पता ही नहीं सिखाएंगे कहाँ से? तब रहा नहीं, तब तो वहां चले गया गोलगप्पे वाले की दुकान पे, आओ, बर्गर वाले की दुकान पे तब गया, आओ, तब तो मारा गया। अब कहाँ गया तब? घर में भी कुछ तप नहीं, क्या काय का तप? कुछ तप नहीं, ना कोई व्रत करता है, ना कोई उपवास करता है, ना कोई नियम है, ना कोई आचरण। नंगे पैर डुलवाओ, गली में नंगे पैर, वहीं कुत्ता करके जा रहा है, वहीं गधे करके जा रहे हैं, वहीं इनके पाँव पसर रहे हैं, वहीं पसर रहे हैं पाँव इनके, कोई नियम, कोई कुछ नियम ही नहीं। वहीं उसी घर में घुस जाओ, उसी पैर से बिस्तर पे चढ़ जाओ, वहीं पूजा कर लो, वहीं ठाकुर जी को बिठा लो। ये क्या है? न तप रहा, यज्ञ हवन करो तो नाक में धुआं चढ़ता है और बैठने को राजी नहीं, आंख में आंसू पहले गिरते हैं। हवन तो प्रारंभ हो, आंख में आंसू पहले प्रारंभ। दान करवाओ, दान, अरे इसे मत दे, ऐसे बहुत साधु आते हैं हमारे सामने। अरे बंधुओं सब तो तुमने नष्ट कर दिया, वेद नष्ट कर दिए, तपस्या उसकी अपनी इच्छा नहीं होती, जो कर रहा हो उसके भी। ये तो धोती पहनता है, अरे धोती पहनता है तो क्या होगा? अंग्रेज हूँ क्या मैं जो जीन्स पैंट पहन के डोलूं? अंग्रेज हूँ, अंग्रेज का पुत्र थोड़ी हूँ, मैं तो सनातन धर्मी हूँ, धोती तो पहनूंगा, क्या पहनूंगा? तो बंधुओं हिरण्यकशिपु ने आज्ञा दे दी, नष्ट कर दो, नष्ट करो, गौ को नष्ट करो, ब्राह्मणों को नष्ट करो, इन सबको नष्ट कर दो, आग लगा दो इनमें। चलो लगा दिया आग, चले सब लोग नष्ट करने देवताओं को। देवता तो सिहर गए भैया, ये क्या हो गया? देवता भयंकर सिहर गए। देवता लोग अत्यंत भयभीत हो गए, भगवान की स्तुति की है कि हम देवता लोग, हम ब्राह्मण लोग, हम कोई भी यहाँ पर प्रसन्न नहीं है, हमारे भक्त लोग भी यहाँ पर प्रसन्न नहीं है, कोई भी अब यहाँ पर प्रसन्न नहीं है। भगवान की वंदना की है। भगवान ने कहा है
कि चिंता न करो, जब हिरण्यकशिपु अपने साधु स्वभाव पुत्र से द्वेष करने लगेगा, तब मैं अवश्य उसका वध कर दूंगा। वैसे भी भगवान ने सनकादि ऋषियों को कहा था कि प्रभु ये मेरे सेवक हैं, इन्होंने आपका अपमान किया है ना, प्रभु सेवक तो छोड़ो, यदि कोई आपका अपमान करेगा तो मेरी भुजाई क्यों ना हो, उसे काट डालूंगा, स्पष्ट उसे काट डालूंगा। और जय विजय को भी तो काट ही तो दिया कुछ समय के लिए, अन्यथा वैकुंठ जैसे लोक में जहां पर की पुनरागमन नहीं होता भूमि पर, ब्राह्मणों के अपमान से, संतों के अपमान से, वहां से भी पुनरागमन होता है बंधुओं, वहां से भी पुनरागमन होता है। किंतु ये भी ध्यान में, यहाँ कई ब्राह्मण कुप्पा की भांति ना भूल जाना, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण कुप्पा हो जाओ कभी, ओम मैं ब्राह्मण हूँ ना। शिखा है नहीं है, जनेऊ है नहीं है, तिलक है नहीं है, बर्गर मैकडी वाला मल्टीनेशनल में काम करते हो, नौकरी करते हो, सेवा पानी किसी की, बंधु सब बातें देखी जाती हैं। ब्राह्मण भी आचरणवान हो, किंतु अब कोई अन्य वर्ण का ये ना सोचने लगे ये तो बेकार ब्राह्मण है, इसे तो जूते पड़ने चाहिए। नहीं, तुम कौन से सही हो, तुम्हारे भी तो जनेऊ का अधिकार है, तुम्हारा है नहीं है, शिखा है नहीं है, तिलक है नहीं है, फिर नहीं, हमें तो इसकी ब्राह्मण की बुराई करनी है क्योंकि हम हिरण्यकशिपु के साथ है ना। हिरण्यकशिपु ने जैसे करा, हमारा मन करता है, कलयुग है, हमारे मन में आ जाती है ऐसे, उनके साथ करो। तो बंधुओं, नारद जी ने बताया है कि हिरण्यकशिपु को दुख हुआ है, प्रहलाद जी का जन्म हुआ है। प्रहलाद जी के जन्म से पहले एक हिरण्यकशिपु की कथा आती है कि एक और बात बंधुओं, जहां जहां द्विज हैं गांव, उन सब गांव वेद को उजाड़ दो। श्लोक भी आता है, यत्र यत्र द्विजा गावो वेदावर्णाश्रमा क्रिया तम तम जनपदे यात संदीपयत विश्चत। विष्णु की जड़ है द्विजातियों का धर्म। क्या कह रहे हैं, विष्णु द्विज क्रिया मूलो यज्ञो धर्ममय पुमान। बंधुओं, जब हिरण्याक्ष मर जाता है, सबको दुख होता है, हिरण्यकशिपु समझाता है कि बातें देखो, आचरण नहीं, बातें, हिरण्यकशिपु की बातें देखो। क्या, अरे ये आत्मा तो अमर है, नाश तो शरीर का होता है। भाई बोलने में क्या जा रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ 100 में से 80 लोग जानते होंगे आत्मा अमर है, शरीर नाशवान है, आत्मा अमर है, शरीर नाशवान है। उसका चिंतन किया, कुछ मनन किया, शरीर नाशवान है तो क्या कर रहे हो, पैसा ही कमाते रहोगे जीवन भर पैसा ही कमाना है, कुछ धर्म कर्म नहीं कमाना बस। हिरण्यकशिपु कह रहा आत्मा अमर है, तुम लोग क्या सोच रहे हो, और कथाएं सुना रहा है भांति भांति की। उशीनर राजा था, वो मर गया, उसके बंधु विलाप करने लगे, इतनी जोर का विलाप हुआ, यमराज आ गए। यमराज आए, यमराज ने बालक का रूप धारण करा। बालक का रूप धारण करके यमराज तो कहने लगे, अरे तुम तो मेरे से सयाने हो, मूर्ख हो, मुझे पिता ने छोड़ दिया, मुझे कोई भय नहीं, मैं जंगल में घूम रहा हूँ, मुझे कोई भय नहीं, मेरे पास कुछ खाने पीने को नहीं, कोई भय नहीं, तुम पे सब कुछ है, राजपाट है, उशीनर राजा के हो ना, उशीनर राजा के संबंधी हो, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तुम तो मूर्ख हो, तब भी रो रहे हो, काहे की चिंता, तब भी रोते हो। बालक ने बहुत समझाया, एक और कथा सुनाई कि एक कबूतर होता है, एक कबूतरी होती है। बहेलिया ने पकड़ लिया कबूतरी को, अब कबूतर रो रहा है, अरे मेरी कबूतरी। बहेलिया वहीं खड़ा है, हाय मेरी कबूतरी के चरण में बहेलिया ने उसके तीर मारा, कबूतर के भी तीर लग गया, कबूतरी के भी तीर लगे, मर गया कबूतरी। बालक बोला, यही दशा तुम्हारी है, तुम्हें अपनी मृत्यु का तो पता नहीं, तुम उसके लिए शोक कर रहे हो। अरे ये उशीनर था, पढ़ा तो है, उशीनर था तो उशीनर इसे ही तो कहते थे, ये हाथ, ये नाक, ये कान, ये मुंह, पढ़ा तो है उशीनर, चिपटा लो, पढ़ा तो है उशीनर।
और यदि तुम्हारी बातें आत्मा से होती थी तो वो तो अमर है सदैव, वो तो निकल के चला गया। तन तन पिंजरे से जिस दिन हंस उड़ जाएगा, पिंजरे से जिस दिन उड़ जाएगा, तन पिंजरे से जिस दिन हंस उड़ जाएगा, पिंजरे से जिस दिन हंस उड़ जाएगा, 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 सब ठाठ पड़ा जग में यहीं रह जाएगा, पाप बड़ा जग में यहीं रह जाएगा, तन पिंजरे से जिस दिन हंस उड़ जाएगा, सब पिंजरे से जिस दिन हंस उड़ जाएगा, ताली आपका भी हंस उड़ेगा। हरी हरी दो दिन सागर रैन बसेरा, प्राणी जगत में कुछ नहीं तेरा, दो दिन रैन बसेरा, प्राणी जगत में कुछ नहीं तेरा, क्या लेकर आया था तो लेकर जाएगा, क्या लेकर आया था जाएगा, तन पिंजरे से जिस दिन हंस उड़ जाएगा, पिंजरे से जिस दिन हंस उड़ जाएगा, ओ हंस उड़ जाएगा, हंस उड़ जाएगा, हंस उड़ जाएगा, हंस उड़ जाएगा, सब ठाठ पड़ा जग में यहीं रह जाएगा, सब साथ पड़ा तुझे यहीं रह जाएगा, तो कुछ तो सोच समझ अभिमानी, ये दुनिया है आनी जानी, कुछ तो सोच समझ में प्राणी, ये दुनिया है आनी जानी, जो गया समय फिर तो साथ नहीं आएगा, जो गया समय फिर वो नहीं आएगा, तन पिंजरे से जिस दिन हंस उड़ जाएगा, पिंजरे से जिस दिन हंस उड़ जाएगा, ओ हंस उड़ जाएगा, हंस उड़ जाएगा, हंस उड़ जाएगा, हंस उड़ जाएगा, सब ठाठ पड़ा जग में यहीं रह जाएगा, पाप बड़ा जग में यहीं रह जाएगा, तन पिंजरे से जिस दिन हंस उड़ जाएगा, पिंजरे से जिस दिन हंस उड़ जाएगा, हरी बोल।
संग में तेरे जाएगा, गलम संग में तेरे जाएगा, तन पिंजरे से जिस दिन छोड़ जाएगा, तन पिंजरे से जिस दिन हर छोड़ जाएगा, सब ठाठ पड़ा जग में यहीं रह जाएगा, सब ठाठ पड़ा जग में यहीं रह जाएगा, तन पिंजरे से जिस दिन छोड़ जाएगा, तन पिंजरे से जिस दिन हर छोड़ जाएगा। जिन्होंने भजन गाया अब उनकी महिमा, उनका भी नाम आना चाहिए, वो भी भक्त रहे। ओ ज्ञानेंद्र कहे हरि गुण गाले, हरि चरणों में प्रीत लगा ले, हरि गुण गाले, हरि चरणों में मुक्ति का अजय मार्ग दिखलाएगा, हरि दिखलाएंगे, कल पिंजरे से जिस दिन मन छोड़ जाएगा, तन पिंजरे से जिस दिन हर छोड़ जाएगा, सब ठाठ पड़ा जग में यहीं रह जाएगा, सब ठाठ पड़ा जग में यहीं रह जाएगा, तन पिंजरे से जिस दिन मन छोड़ जाएगा, तन पिंजरे से जिस दिन हर छोड़ जाएगा, तन पिंजरे से जिस दिन मन छोड़ जाएगा, तन पिंजरे से जिस दिन हर छोड़ जाएगा। तन पिंजरे से तो हंस उड़ गया, हिरण्य कशिपु के परिवार वाले भी शोक संताप से दूर हो गए। अब उसने सोचा कि मैं तपस्या करूंगा। देखो वहां तो कहता है कि शरीर विनाशी है, आत्मा अमर है। यहाँ क्या कह रहा है? समय अनंत है, जन्म पे जन्म मिलते रहेंगे। तपस्या करने जाऊंगा और सम्राट का पद प्राप्त करूंगा, संसार में मेरे जैसा कोई ना हो। लो यहाँ तो आत्मा अमर की बातें कर, जय विजय है ना, जय विजय भगवान का द्वारपाल रहा है, थोड़ी स्मृति तो नियम जो शास्त्रों में कहे हैं। और तामसिक तपस्या क्या? दूसरों को कष्ट दो, अपने को कष्ट दो, दूसरों को कष्ट दो, अपने को कष्ट दो, अपना सर काटो यज्ञ में चढ़ाओ, अपना सर काटो यज्ञ में चढ़ाओ। ये तामसिक तपस्या। तो बंधुओं हिरण्यकशिपु तपस्या करने गया है, एक अंगूठे पर, पैर के एक अंगूठे पर खड़े रहकर हाथ ऊपर करके, ऊपर सिर करके देवताओं के 100 वर्ष के बराबर तपस्या की है। देवताओं का पता है हमारे समय से कितना तुलना अगर करें तो हमारे 6 महीने की उनकी एक रात, हमारे 6 महीने का उनका एक दिन। कौन सा? उत्तरायण दक्षिणायन। उनकी एक रात हो पाती है, 12 घंटे हो पाते हैं हमारे 6 महीने में। देवताओं के 100 वर्ष तक हाथ ऊपर करके तपस्या करिए। लाल, आंखें लाल हो गई, आंखें लाल के हमें दिख रही हैं, आंखें तो बंद है। धुआं निकलने लगा कानों में से, समुद्र उबलने लगा, तप तप तप, इतना तप कि पृथ्वी तप हो गई, तपित हो गई, गर्म हो गई। देवताओं का सिंहासन हिलने लगा, भूकंप आ गया। शास्त्रों में आज्ञा है क्या? पुत्र का वध नहीं, भले ही कितना ही दुष्ट हो, त्याग दो, त्याग सकते हो पुत्र को, वध नहीं। तो ब्रह्मा जी ने वध तो करा नहीं उसका। हाँ, वध के लिए कौन है? यद्यपि ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही हैं, तो वध के लिए कौन आ जाता? पिता तो बन गए ब्रह्मा जी, अब कोई तो चाहिए। अब सब रही पिता बन गए तो वध कौन करेगा? चाची, चाची थोड़ी वध करेंगी, अम्मा थोड़ी वध करेंगी वहां जाके। भैया वध करने के लिए तो कुछ चाहिए। अब वध करने के लिए भगवान विष्णु और शंकर आ जाते हैं। जब शंकर कहते हैं मेरा भक्त है, तो विष्णु जी आ जाते हैं वध करने, शंकर चुप बैठ जाते हैं तब। और जब
विष्णु भगवान का कोई भक्त होता है, शंकर आ जाते हैं, शंकर भगवान का भक्त होता है, विष्णु भगवान आ जाता है। यही चल रहा है, ऐसे ही चलता है भगवान का। तो यही तो लीला है उनकी, मोह में डालने की। तो ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने कहा हाँ उठो, उठा, दिखाई नहीं पहले तो ब्रह्मा जी को, बड़े बड़े बांसों में छिप गया। देवताओं के 100 वर्ष कोई परिहास की बात है क्या, मजाक की बात है? देवताओं के 100 वर्ष तपस्या करना, ऐसी तपस्या हो रही है क्या आजकल किसी से? वो भी दैत्य लोग करे तपस्या करिए, बड़े बड़े दाढ़ी, चींटियां चूस गई, चींटियां चाट गई उसका मांस, रक्त, उसकी नसें, दीमक चाट गई, दीमक की बाँ भी लग गई, किंतु हिरण्यकशिपु हिला नहीं। ढीठ तो था ही, तामसिक तपस्वी तो था ही, सुदृढ़ तो था ही, था भी तो जय विजय, वीर्य भी तो कश्यप जी का था, उसके अंदर कुछ नहीं बचा। किंतु तप का प्रभाव देखो, जीवन है। इसलिए बंधुओं आप भी अपने जीवन में तप अपनाओ। जीवन रहेगा, जीवन रहेगा कितने ही संकट आए, और आपको संकट का पता भी नहीं लगेगा। भला हिरण्यकशिपु के चींटी काटने का पता लगता, वो तपस्या कर पाता? और इधर चींटी काट रही, इधर चींटी, वो तपस्या करता था। तो देवताओं के 100 वर्ष दिव्य वर्ष होते हैं। हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा है, ब्रह्मा जी आए हैं, ब्रह्मा जी की स्तुति करिए। ब्रह्मा जी को कहा कि आप तो काल के भी ऊपर हैं। ब्रह्मा जी की स्तुति करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है बात बताओ। उसने कहा कि मैं सम्राट बनना चाहता हूँ। अच्छा, देवता ब्रह्मा जी के पास ऐसे गए, देवता बोले अच्छा ब्रह्मा जी को कैसे पट्टी सी पढ़ाते हैं देवता? देवताओं का अपमान नहीं करना चाहिए, देवताओं को तो पूजनीय है, पर देवता घबरा जाते हैं ना, क्या करें? दैत्य हैं तो उनके भाई बराबरी के तो हैं। मेरा एक भाई दुष्ट निकल जाए, है तो बराबरी का, जन्म तो उसने भी उसी गर्भ से लिया है ना, जन्म तो उसने भी उसी वीर्य से लिया होगा या गर्भ से, तभी तो भाई है। तो देवता लोग और दैत्य लोग, इनका यही चलता है। तो कश्यप ऋषि की जो संतान थी हिरण्यकशिपु, बंधु तपस्या का विषय चल रहा था, मैं भटक जाता हूँ, कहीं दूसरे विषय पर आ जाता हूँ तो भटक जाता हूँ। हिरण्यकशिपु की तपस्या चल रही थी, ब्रह्मा जी कहते हैं मांगो क्या चाहिए। अब हिरण्यकशिपु लाइन लगाता है, तो देवता लोगों ने तो कहा था कि ये तो जी सम्राट पद मांगना चाह रहा है, ये आपका पद ना मांग ले। ब्रह्मा जी को बना रहे हैं, उन्हें अपने की तो नहीं कह रहे कि इंद्र पद चाहिए, ब्रह्मा जी आपका पद मांगना चाहते हैं। अब ब्रह्मा जी कोई बुद्धि के दाता, गणेश जी के स्तर के ब्रह्मा जी हैं, भला उन्हें कोई मूर्ख बना सकता है? देवताओं ने कहा मैं जाता हूँ। देवता ब्रह्मा जी गए, हिरण्यकशिपु ने वर्ण प्रारंभ किए, आपके बनाए किसी प्राणी से ना मरूं, ठीक है तथास्तु, ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, अर्थात ना थल पर मरूं ना आकाश में मरूं, तथास्तु। ब्रह्मा जी ने कहा भाई 100 वर्ष तक देवताओं की तपस्या कोई परिहास है क्या? 2 वर देने पड़ेंगे, क्या करें, निपट अपने आप भगवान विष्णु लेंगे। वर दिए जा रहे हैं, 12 मासों में कभी ना मरूं, अच्छा तथास्तु। अच्छा, न नर से मरूं न नारायण से मरूं, ठीक है तथास्तु, न मनुष्य से मरूं, ठीक है तथास्तु। बोलता गया वो देते गए, जो बोलता गया वो देते गए, जो भी बोलता गया ना घर के। अच्छा कितना चालू, सोच रहा कि कौन चौखट पे कौन मार रहा है, उसकी बुद्धि में ही नहीं आई होगी, नहीं तो इतनी सी स्थान जो चौखट का रह गया होगा था वो भी मांग लेता। तो कह रहा है ना घर के भीतर मरूं ना घर के बाहर मरूं। अच्छा, तो भगवान विष्णु को मूर्ख समझ रहे हो, भगवान को इतना मूर्ख समझ रहे हो कि हमारी हो गया अब तो मैं अब तो कुछ भी करूं, अब बस वरदान क्या मिल गया, वो तो अत्याचार करने लगा। भगवान ने पहले ही कह दी थी कि मैं इसका वध करने के लिए अवतरित होऊंगा। ब्रह्मा जी का जब वरदान हुआ है, अच्छा जिस दौरान हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए गया था उसी दौरान दैत्यों का कोई स्वामी तो रहा नहीं, दैत्यों का स्वामी नहीं रहा, देवताओं ने धर दबोचा दैत्यों को, दैत्य भाग गए, इस दिशा में भागा। अच्छा, दैत्य लोग होते हैं ना वो सात्विक वालों की भांति पराक्रमी इतने नहीं होते कि बिना स्वामी के भी पराक्रमी हो। जो सात्विक पराक्रम है ना वो अलग होता है, और जो तामसिक पराक्रम होता है ना, दूसरों को भय दे के जो पराक्रम प्राप्त किया होता है लोगों ने, उसका अलग प्रभाव होता है, उसका निकृष्ट प्रभाव होता है। क्योंकि दूसरों को भय दे के आप अपना पराक्रम प्राप्त करोगे, अपना बल दिखाओगे, तो आपको भी भय प्राप्त होगा। शास्त्र का वचन है, जो दूसरों को भय देता है उसे भय का अवसर जीवन में अवश्य प्राप्त होता है, और जो दूसरों को भय नहीं देता उसे भय का अवसर ही जीवन में प्राप्त नहीं होता।
तो बंधुओं, भय का अवसर दिया हिरण्यकशिपु ने। प्रहलाद जी का जन्म हुआ है, कयाधु को, प्रहलाद जी की माता को बंदी बना लिया। बंदी बना के इंद्र ले जा रहा था अपने लोग। नारद जी से भेंट हुई। नारद जी ने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले कि इसके पेट में उसका गर्भ है। तो बोले पुत्र इंद्र, तुम देवराज, तुम इसके गर्भ में भगवान का भक्त है, तुम्हारे अंदर सामर्थ्य नहीं है उसे मारने की, तुम्हारे अंदर सामर्थ्य नहीं है, उसका वध कर दोगे, छोड़ दो, भगवान का भक्त आ रहा है। देवताओं को स्मरण हुई, अरे भगवान विष्णु ने भी कहा था। इंद्र ने छोड़ दिया। अब नारद जी के साथ ही उसका सब कुछ संस्कार हुआ। नारद जी ने कहा पुत्री कयाधु, जब तक तुम्हारा पति तपस्या से लौट कर नहीं आ जाता तब तक तुम मेरे साथ रहो। हिरण्यकशिपु का अत्याचार हुआ है। अत्याचार पहले भी बताया जा चुका है। वही अत्याचार, ब्राह्मण, वेद, गौ, इन सबको मारना, पीटना, तपस्या, यज्ञ, दान सब समाप्त करो, सनातन धर्म ही समाप्त कर दो। यही उसका उद्देश्य